हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो रिएक्शन चैनल के लिए है। उन मैडम ने मेरा नाम लिखकर कुछ बातें पूछी हैं जिनकी सचिन के साथ इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है। फ़िलहाल में मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए, लेकिन वो वीडियो दिन के बने हुए वीडियोज़ हैं। और उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, तो मैं मार्केट से अभी वापस आई हूँ, बस नहाई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हालत इतनी ख़राब हो रही है गर्मी में कि पूछो ही मत। तो मार्केट गई थी, कुछ काम था, उसके बाद मैं वापस आई तो बस मैं एक शावर लिया है और अभी फ़िलहाल में मैं खाना बनाऊंगी। खाना मतलब बनाना है मुझे, तो उसमें समय लगेगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले वीडियो बनाकर डाल दी जाए। तो मेन दिक्कत ये थी कि मैंने कम्युनिटी में बोल दिया था कि मेरा वीडियो आएगा। अब अपनी ज़ुबान की वैल्यू तो है ना थोड़ी, तो अपनी ज़ुबान की वैल्यू रखते हुए मैं उनको वीडियो बनाकर दे रही हूँ। उन्होंने जो क्वेश्चन किए हैं उसका जवाब दूंगी। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो मैडम ने कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं की। तो सबसे पहली चीज़ मैं उनको भी बताना चाहूँगी, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी। पहले दिन से जब से वो रिएक्शन बना रही हैं, उनका खुद का कहना है ये कि उन्होंने 2 वीडियोस या 3 वीडियोस ज़्यादा मेन नाम के साथ बनाई हैं। उसके बाद इनको किसी ने आइडिया दिया कि ये पॉलिसी या गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, तो इन्होंने उसको नाम निकनेम में कन्वर्ट कर दिए नाम को। अब निकनेम में अगर कन्वर्ट किया भी तो ये ज़रूरी नहीं था कि आप किसी लड़की को कूड़ा बोलना शुरू कर दो। कूड़ा जी क्या होता है, इसको बॉडी शेमिंग नहीं बोलते तो इसको क्या बोलते हैं आप मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये चीज़ जानने में। ये चीज़ मुझे जाननी है कि आप लोगों की नज़र में और इनकी नज़र में कूड़ा जी क्या होता है, मुझे ज़रूर जानना है। आप लोग बोलते हो कि इन्होंने कोई गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं की, तो मैं क्या अब अपने सब्सक्राइबर को कूड़ा बुलाना शुरू कर दूँ? आप लोग कंफर्टेबल हो कूड़ा सुनने में? मुझे नहीं समझ में आया कि आप लोगों ने इस चीज़ के लिए टोका क्यों नहीं उनको। और आप मुझसे ही कह रहे हो कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली। किस बेसिस पे ये बात कह रहे हो आप मुझसे? मुझे नहीं समझ में आया। और उनका भी कहना है कि मैंने गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं की। कूड़ा सही होती है, कूड़ा सही होता है, मतलब आप कचरे से कूड़े से कंपेयर कर रहे हो एक लड़की को। आपको समझ में आ रही है क्या किया है आपने? दूसरी बात, इन्होंने मनीषा का नाम रखा है झूलन देवी। तो जब आप उसको मनीषा बोल सकते हो ना, आपने बाद में भी तो उसको अनीशा बोलना शुरू कर दिया, तो अनीशा बोल सकते थे ना। ज़रूरी तो नहीं था झूलन देवी, फूलन देवी या रामकुमारी ऐसे नाम यूज़ करना। कोई ज़रूरत थी? मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी, लेकिन आपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश की, तो वहाँ पर गलत हो गई चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने एक पॉइंट उठाया जिसमें कि आपने ये बातें बोली कि आंटी जी ने आपको बद्दुआ दी है सफ़ेद साड़ी से रिलेटेड। वो आंटी जी का वीडियो अभी भी उनके चैनल पे होगा, आप दोबारा रिपीट मोड पे उसको जाकर सुनो। और मैंने भी इस चीज़ पे वीडियो बनाया था कि आंटी जी को एक विनीता शर्मा के नाम से एक कमेंट आया था, उस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। ये जवाब उन्होंने खुद बताया कि मैंने विनीता शर्मा को दिया। पहली चीज़, उस चीज़ को आपने बिना मतलब अपने ऊपर ले लिया। 12 बजे रात को वीडियो पोस्ट किया। मुझे फील हुआ कि हो सकता है नया रिएक्शन चैनल है, इनको कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर जो चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने फेस की हैं, ऑडियंस बोलती थी इनडायरेक्टली वे में, किसी भी कंट्रोवर्सी में अगर हम घुसते हैं तो लोग आकर आपको बोलते हैं कि आपको ऐसा बोला जा रहा है, जबकि वो इंसान चाहे आपको बोल रहा हो चाहे ना बोल रहा हो, ठीक है। मुझे फील हुआ कि आपने वहाँ पर गलत चीज़ बोल दी, ठीक है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने आपको बाकायदा पूरा पैराग्राफ लिख के ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी आपके कमेंट सेक्शन में जाकर कि मैडम आपने थोड़ा सा गलत फहमी आपने ले ली है, यहाँ पर आपको हल्की सी गलत फहमी हुई है। आपने शायद या तो वीडियो को पूरा सुना नहीं है या आपने समझा नहीं है। आपने बिना मतलब आपने उस चीज़ को, सफ़ेद साड़ी वाली जो बद्दुआ उन्होंने दी है, उसको अपने ऊपर ले लिया है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको बहुत प्यार से एक मतलब ये बोल लो कि सेम कैटेगरी में होने के नाते मैंने आपको एक समझाया था। अभी भी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, पता नहीं आप क्यों मेरी चीज़ों को गलत ले रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैं अभी भी कहूँगी कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे थे, आपको रोकना बहुत ज़रूरी था।
अगर आप नहीं रुकते तो शायद चीज़ें आपके साथ ही ख़राब होती। हमारा कुछ नहीं जाता, हमारे चैनल तो फिर भी चलते जैसे चल रहे हैं, अभी आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, जो चीज़ें बढ़ जाती हैं वो लीगली तरीके से होती हैं, और लीगली तरीके में जाते हो तो पैसा हर बंदे के पास है, कोई भिखारी नहीं बैठा है, सबके पास पैसा होता है, सब लगा लेते हैं लीगल तरीके में। अगर जाना है किसी को, पैसा सब लगा लेते हैं। लेकिन जो एक मेन स्ट्रेस होता है ना, इंसान का टाइम वेस्ट होता है, स्ट्रेस होता है जो इंसान को, वो हैंडल करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो बस मैं इसीलिए आपको समझा रही थी, बाकी मेरा कोई मेन मोटिव नहीं था। आपको युद्ध करना है, आप युद्ध भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा क्या जा रहा है, कोई जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद आपने एक पॉइंट उठाया, आपने अपने कम्युनिटी में भी शेयर किया कि जब मेरी बहन बेटियों की बात हो रही थी तब आप कहाँ थी। मेरा नाम लिख के आपने ये लाइन लिखी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं तब भी सोशल मीडिया पे ही थी। अगर आपने मेरे वीडियोस पूरे नहीं देखे तो इसमें मेरी गलती ज़रा भी नहीं है। प्लीज़ आप दोबारा मेरे चैनल पे सारे वीडियो देख लो, है ना। उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आपकी बेटी के लिए स्टैंड मिलेगा। मैंने आपकी बेटी का स्टैंड, सबसे पहली क्रिएटर मैं ही थी रिएक्शन चैनल्स में जिसने, जब पूजा ने कसम दी थी, वो चीज़ पे स्टैंड लिया कि पूजा को आपकी बेटी की कसम नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और मैंने आपको भी समझाया था कि आपको भी जितनी भी लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है या कंट्रोवर्सी करनी है, आप दिल खोल के करो, लेकिन बच्चों को कसम बीच में मत लाओ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो पूजा के बच्चे हो। ठीक है, मैं अभी भी यही स्टैंड लूँगी कि अगर आपके बच्चों के बारे में या उनके बच्चों के बारे में गलत बोला जाएगा तो मैं उस इंसान को गलत समझूंगी और बोलूँगी। ठीक है, तो आपकी बेटी के लिए मैंने स्टैंड लिया है। अगर आपने नहीं सुना तो आप फिर से मेरे रिपीट मोड पे सुनो वीडियोस को, क्योंकि आपने क्या है, आपको जो दुनिया ने बताया आपने उस पर भरोसा किया और आपने कहानी सुन ली और समझ के जो मन में आया वो बोला है। पहले भी ऐसा किया, आगे भी ऐसे ही कर रहे हो, गलत है ये चीज़। उसके बाद आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो कि मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ, मेरे को बात पता है, मेरे को बात पता है, पता है, पता है। जिस चीज़ों की बातें आप कर रहे हो वो सारे प्रूफ मेरे पास भी हैं। मेरे पास छोड़ो, और भी एक दो क्रिएटर्स हैं जिनके पास हैं, लेकिन वही बात है कि हम लोग नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों, है ना, इसीलिए सिर्फ चुप हैं, बाकी और किसी वजह से चुप नहीं है। आप ये मत समझो कि मैं क्यों चुप हूँ, क्यों नहीं चीज़ों को बाहर ला रही। डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ, आपने ये चीज़ तो देख ली होगी ना अभी तक, तो डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। किसी के सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे ने मुझे ख़रीद लिया या मैं बिक गई हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप मेरे वीडियोस देख रहे होगे सुबह से, जो जहाँ गलत दिख रहा है मैं वहाँ बोल रही हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे ही बेधड़क बोलती हूँ, जब मेरा जिसके ऊपर मन करता है मैं उसके ऊपर बोलती हूँ। किसी के बोलने से रिएक्शन नहीं बनता, ना ही किसी के रोकने से रुकता है। ठीक है, तो मैं ये भी बता दूँ यहाँ जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, अगर मुझे रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं तो कृपया करके ना कीजिए, क्योंकि ना मैं रुकने वाली हूँ, ना मैं चुप होने वाली हूँ, ना ही मैं ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बोलने वाली हूँ। किसी के बहकावे में मैं नहीं आती, सुनती मैं बहुत लोगों की हूँ, करती मैं अपने मन की हूँ, तो ये बात ध्यान रख के चलिएगा सारे के सारे। एक बात और मैं आपसे सिर्फ एक बात और कहूँगी। आपने जो बोला कि मेरी बहन बेटियों के बारे में, बेटी वाला बात तो मैंने बता दिया कि आपकी बेटी के लिए भी मैंने स्टैंड लिया है। शायद आपने नहीं देखा तो आपने ये सवाल मुझसे किया है, आप दोबारा जाकर देख सकते हो। इस टाइम तो गर्मी फिर से इतनी हो रही है कि क्या ही बोला जाए, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ पे। आपने बोला कि बहन की बात, कि मेरी बहन और बेटी की इज्जत की बात आ रही थी, तब नहीं आपने बोला। तो मैं ये कहूँगी कि आपने सबसे पहले शुरुआत आपने की है, आपने पूजा को गलत बोला, कूड़ा बोला, तो क्या वो सचिन की बहन नहीं थी? आप जिस बहन की इज्जत की बात बार बार रिपीट मोड पे कर रही हैं ना, कि इज्जत की वजह से चुप हैं, और उसी के नीचे आप सेकंड लाइन में लिख रही हैं एक पर्टिकुलर इंसान का नाम प्लस सचिन मनीषा का नाम, है ना। उस चीज़ से आप बोल रही हैं कि मैं इज्जत मतलब उछाल नहीं रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। सब कुछ तो आपने लिख डाला, और बचा ही क्या है? आप मुझे ये भी बताना, बचा ही क्या है? कुछ भी तो नहीं बचा। समझने वाले वहाँ भी समझ गए होंगे, और ना समझने वाले प्रूफ भी दे दोगे तब भी नहीं समझेंगे।
ठीक है। तो आप ऑलरेडी सबको हिंट दे चुके हो कि आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूँगी कि जिस इंसान के घर में ये चीज़ें हुई हैं, है ना, सबसे बड़ा प्रूफ तो वही इंसान है। तो आपको और मुझे कुछ नहीं लेना इस मैटर में। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर उस इंसान को दिक्कत है तो उस इंसान को खुद ही आके बोलना चाहिए कि भैया ये चीज़ ऐसी थी। बाकी आप और मैं अगर इस चीज़ को बाहर लाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ों में आप और मैं फंसेंगे और कोई नहीं फंसेगा, और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्यों हम किसी के मैटर में घुस जाएं इतना? जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो रिएक्शन में कभी नहीं आता। आप ये बात समझो। आप रिएक्शन चैनल बना के बैठे हो ना, मैं भी रिएक्शन चैनल हूँ, तो ये इस कैटेगरी में आता ही नहीं है कि जो मैटर अभी है ही नहीं सोशल मीडिया पे, उसको हम कैसे ला सकते हैं बिना किसी और के, मतलब क्या बोलूँ मैं अब, कैसे ला सकते हैं? ये वही ला सकता है जो इंसान प्रूफ है इस चीज़ का, ठीक है। जो इंसान के घर में ये सारी कहानी हुई, वही इंसान सब कुछ कर सकता है। हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक रिएक्शन चैनल की कम्युनिटी में आते हैं और हमारी भी कुछ बाउंडेशन लिमिट्स हैं। आप इस चीज़ को समझो कि इस चीज़ में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप इस चीज़ को झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं है आपकी ये वाली बात, जो करेक्टर पे आप जा रहे हो किसी के, वो बात आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ये मुझे भी मालूम है, क्योंकि इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। तो मैं नहीं बोल सकती कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है। रिएक्शन चैनल ये चीज़ें नहीं ला सकता, इतनी बात आप समझो, ठीक है। अभी भी मैं आपके ही भले में ये बात बोल रही हूँ, चाहे आपको मेरे शब्द कड़वे लग जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी भी यही बोल रही हूँ। चाहे आप किसी पर्सनल किसी रिएक्शन चैनल से बात करते होगे, आप उससे भी मेरा वीडियो शेयर करके पूछ लेना कि मैं ये गलत बोल रही हूँ कि मैं ये बात सही कह रही हूँ। इतना आप पूछ लेना कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं है, अभी फ़िलहाल में नहीं है, उस चीज़ को अगर हम खुद अपनी तरफ से लाकर रखते हैं किसी को एक्सपोज करने के लिए, तो वो चीज़ से हम फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, या क्या होगा हमारे साथ। आप इतना पूछ लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि रिएक्शन चैनल को आप गलत बोल रहे हो, गलत समझ रहे हो, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ उनके भले की चीज़ें बोल रही हूँ कि भैया ये चीज़ हमारी पॉलिसी के हिसाब से सही नहीं है और ये चीज़ आप नहीं लाओ। पॉलिसी तो छोड़ो, यहाँ एक इज्जत की बात है, ठीक है। आपने बोला कि मेरी बहन की इज्जत नहीं है, तो बहन की इज्जत की जो बात है आपकी बहन की, वो आपकी बहन की इज्जत तब गई है जब आपने दूसरे की बहन की इज्जत 2 महीने तक बर्बाद की है, ठीक है। 2 महीने बाद उन लोगों ने सो के उठे हैं, जागे हैं, होश में आए हैं, तब उन्होंने आपकी बहन को गंदा बोला, और इतना गंदा बोला कि उस चीज़ के लिए मैंने भी स्टैंड लिया है। लैंग्वेज के ऊपर मैंने बोला है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो फिर से वापस वीडियो देखो मेरा। लैंग्वेज मैंने बोली है कि गलत है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी कि अब आप मेरी बात समझेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया है, या कुछ ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ पूछना बाकी रह गया है, आप बिल्कुल डेफिनेटली अपने कम्युनिटी में लिखो, अपने वीडियो में आप आओ, पूछो। मैं बिल्कुल 100% आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी, क्योंकि देखो मैं ना इनकी खरीदी हुई हूँ, ना मैं किसी दूसरी पार्टी की खरीदी हुई हूँ। मैं एकदम इंडिपेंडेंट हूँ। जिसके ऊपर मन करेगा उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँगी, जितना मन करेगा उतने वीडियो डालूँगी। जिसको रिएक्शन दे रही हूँ अगर उसको दिक्कत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी और को होनी चाहिए, है ना। तो बस इतनी सी बात है। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। उम्मीद करूँगी कि अब आप मेरे पॉइंट समझेंगे। और आप गलत जा रहे थे, आपकी लैंग्वेज गलत थी। 50 बार ये बात बोली है मैंने अपने वीडियोस में। अगर आप किसी सही बात को भी गलत भाषा में बोल रहे हो तो आपकी भाषा की वजह से सही बात भी गलत नज़र आएगी। मैंने ये बात हमेशा बोली है। अगर आप मेरी ये बात वीडियो देखते हो ना, तो आपने ये बात मेरी हर वीडियो में ऑलमोस्ट सुनी होगी कि अगर आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, गलत भाषा यूज़ कर रहे हो और बात सही बोल रहे हो, तो आपकी सही बात भी गलत दिशा में चली जाएगी और गलत दिखेगी। तो इसलिए अपनी भाषा अच्छी रखनी चाहिए थी ना। भाषा अच्छी रखते तो शायद पूरी रिएक्शन कम्युनिटी आज आपके साथ होती, आप कमज़ोर नहीं पड़ती। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर अभी भी आप अपने अच्छे से रिएक्शन लाओगे तो अभी भी कोई कम्युनिटी में फूट नहीं डली है। हम लोग आपका साथ देंगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि लैंग्वेज गलत नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज जहाँ गलत होगी वहाँ पूरी रिएक्शन कम्युनिटी बदनाम होती है। समझो इस चीज़ को, ठीक है।
एक्सपोज करना सिर्फ गलत लैंग्वेज का या गलत तरीके के नाम रखने से एक्सपोज नहीं होता है सामने वाला। उसको एक्सपोज करने के लिए हम अपने नॉर्मल शब्दों में भी उसको पूरा मतलब पूरा बैंड बजा सकते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। कोई भी अगर अगला क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, दिल खोल के क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपको पूरा प्रॉपर जवाब दूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।